ये नेता विवादित बयान देकर के क्या करना चाहते हैं, यह समझना बहुत मुश्किल है। उनका मकसद क्या है? विवादित बयान दे देना, किसी पर आरोप लगा देना, जघन्य आरोप लगा देना। यह नहीं सोच पाते हैं कि समाज में उसका क्या असर होगा। फिलहाल अभी कांग्रेसी नेता हैं हुसैन दलवाई, इन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन करार दे दिया है। यह आतंकवादी संगठन कैसे है? कब बम फोड़े हैं, कब हथगोले फोड़े हैं, कहाँ? संस्कार संस्कृति के इर्द गिर्द रहते हैं ये लोग, अपने कुछ नियम हैं उनके। लेकिन यदि ज़्यादा मेल मिलाप अन्य जातियों से नहीं करते हैं तो क्या वे आतंकवादी हो गए? यदि हो गए तो समझिएगा कि आज कितनी संख्या होगी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, तो क्या पूरा देश में आतंकवादी रह रहे हैं? उनका यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आया है। अब चुनाव है, वोट लेना है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। करिए साहब, वोट लीजिए साहब, कोई जीतिए कोई हारिए। लेकिन इस तरह के बयान से समाज में वैमनस्य तो तैयार मत करिए। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाजपा और आरएसएस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। साधिए, बिल्कुल साधिए, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि आपको स्मरण होना चाहिए कि आरएसएस से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जब वो आतंकवादी संगठन हुआ तो क्या कार्यकर्ता आतंकवादी ना हुए? क्या कह रहे हो तुम? हैं? हुसैन दलवाई कहते हैं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, वे लोगों को हिंसा सिखाते हैं। आरोप भी लगाया कि आरएसएस बच्चों को झूठ बोलने और हिंसा करने की शिक्षा देता है। उदाहरण दीजिए, उदाहरण, प्रमाण दीजिए, प्रमाण। उनका कहना था कि आरएसएस यह बताता है कि महात्मा गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ, जिससे लोग डर जाते हैं। दलवाई ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि यह एक खतरनाक संगठन है, इसके खिलाफ सबूत भी पेश किए जाएंगे। उन्होंने जनसंघ के संस्थापक की हत्या का उल्लेख किया और कहा कि इस हत्या की जांच के लिए बलराज मधोक के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। दलवाई कहते हैं कि मधोक ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इसे छुपा लिया गया। बहुत सही। आगे भी बताया कि आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। दलवाई ने यह भी कहा कि हिंदू वह है जो भारत की परंपरा का पालन करता है, ना कि वह जो हिंसा में लिप्त हो। मतलब पूरे आरएसएस ही हिंसा में लिप्त हैं। क्या कहते हो दलवाई? हैं? क्यों समाज में दूरियां बढ़ाने पे तुल गए हो? अकेले दलवाई नहीं है, कई और नेता हो सकते हैं। इस तरह की भाषा का समाज को जरूरत नहीं है। वोट लेना है, जीतना है, करिए। आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन कितना खतरनाक शब्द बोला है, यह तो विचार करिए। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वे आरएसएस को उनके अतीत के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दलवाई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं।
करिए ना साहब, लेकिन इतना खतरनाक तो ना बोलिए। हैं? भाजपा नेताओं ने दलवई के आरोपों को खारिज किया है कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति करके केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है। भाजपा के प्रवक्ताओं ने दलवई से सवाल किया है कि क्या वे अपने आरोपों के लिए ठोस सबूत पेश कर सकते हैं, और मांगना भी चाहिए। अब तो बिल्कुल इनसे सबूत मांगना चाहिए, और यह सबूत ये ना दे पाए तो वैधानिक कानूनी कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। समाज टूटता है, समाज विखंडित होता है, ये समझना चाहिए। कितना भयानक। फिलहाल याद रखिएगा, मैं कभी शाखा नहीं गया हूं, मैं आरएसएस नहीं हूं। फिर कहता हूं कि किसी संगठन पर इतने जघन्य आरोप लगा देना सहज बात नहीं हो सकती है। कई लाखों लोग संगठनों से जुड़े हैं, ऐसे और भी संगठन हैं, और यूं कह देना समझदारी नहीं हो सकती। इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का जो कहना है वह सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति के तहत ऐसे बयानों का सहारा ले रही है ताकि वे अपने मतदाताओं को एकजुट रख सकें। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और कर भी रही है। इस तरह के बयानों से समाज में विभाजन की भावना बढ़ सकती है। कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक दलों को ऐसे विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए जो समाज में नफरत या तनाव पैदा कर सकते हैं। इससे न केवल राजनीतिक स्थिति जटिल होगी, बल्कि इससे आम जनता भी नकारात्मक उन पर प्रभाव पड़ सकता है। याद रखिए, दलवई ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं ना, वे वास्तव में उनकी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य हिंदू धर्म या संस्कृति का अपमान करना नहीं था, बल्कि वे केवल उन संगठनों की आलोचना कर रहे थे जो समाज में हिंसा फैलाते हैं। आरएसएस हिंसा फैलाता है ये कहना हुआ फिर तो फिर प्रमाण दो। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। सुन लीजिए दलवई साहब, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता अपने बयानों में संयम बरतें। कुल मिलाकर हुसैन दलवई का यह बयान एक बार फिर से आरएसएस और कांग्रेस के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष को उजागर कर देता है। इस तरह के बयानों से न केवल राजनीतिक माहौल गर्म होता है, बल्कि यह समाज में विभाजन की भावना को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में सभी दलों को चाहिए कि वे अपने बयानों में सावधानी बरतें और समाज में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें, ना कि यह टूटन फूटन वाली स्थिति पैदा करें। चलिए अब आगे देखते हैं कि, और हाँ सुनिएगा, यह देखना दिलचस्प भी होगा कि इस विवाद का चुनावी परिणाम पर क्या असर होगा। क्या कांग्रेस इस तरह की रणनीति से मतदाताओं को आकर्षित कर पाएगी, या फिर नहीं, या फिर इससे उसकी स्थिति कमजोर होगी, या फिर नहीं। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि हुसैन दलवई का बयान किस दिशा में जाएगा और इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा। फिलहाल जो भी हो, परिणाम जो भी निकले चुनाव का,
कोई जीते कोई हारे, है ना। कहा भी गया है ना, कोई नप होए हमें का हानि। लेकिन भाषा इस तरह की हो कि समाज में टूटन फूटन ना हो। आतंकवादी संगठन जैसा शब्द बोलना यह खतरनाक है, विवादित है। यदि ये वीडियो दलवई तक पहुंचती है तब दलवई साहब से पूछना चाहता हूं कि प्रमाण दीजिए कि ये आरएसएस से जुड़े हुए जितने लोग हैं क्या आतंकवादी हैं। यदि वो आतंकवादी संगठन है तो फिर कार्यकर्ता, उसके जो स्वयंसेवक हैं वो आतंकवादी हुए ना। तो प्रमाण दीजिए, ना दे पाएंगे। क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन बहुत हैं और सभी संगठनों के स्वयंसेवक कार्यकर्ता हर जगह हैं, हर गांव में हैं, हर गली में हैं, हर कॉलोनी में हैं, हर जिले में हैं, हर तहसील में हैं, हर प्रदेश में हैं। तब इतने प्रमाण कहाँ से लाएंगे और कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि वो सभी आतंकवादी हैं। क्योंकि संगठन जब आतंकवादियों का है तो उसमें भर्ती भी तो आतंकवादी होंगे ना। इसलिए वोटों के खातिर, वोटों को एकजुट रखने की खातिर भाषा इस तरह की तो ना हो।